फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और पवित्र और सुंदर और मीठे नाम में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कितने आते हैं मुझे दिखते नहीं है और मैं किसी को पूछता भी नहीं हूं। जो आज्ञा मुझे दी गई है उसका पालन मैं कर रहा हूं। अगर प्रभु आपको चुना है तो आप ज़रूर वचनों में बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, वो अद्भुत वचन जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। आमीन। मधुमक्खी के मधु से भी मीठा ये वचन है, ऐसा लिखा है। और हमने सब ने ये वचन चख कर देखा है कि इसके परिणाम कितने अद्भुत है। हालेलुया। एक बहुत पुराना गीत है जिसमें गीतकार ने लिखा है, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, यहोवा कैसा है भला, यहोवा कैसा है भला। आमीन। हम सबों ने चख कर जाना है कि परमेश्वर कितना भला है। वो हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। नो मैटर, कोई बात नहीं कि आप कितनी गहराई में फंसे हुए हो, कोई बात नहीं कि आप किस बीमारी से ग्रसित हो, कोई बात नहीं कि आपके ऊपर कितना करोड़ों और अरबों का और अब्जों का कर्जा हो, लेकिन परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों के ऊपर कार्य करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। हर कठिनाई का एक नाम है, हर परिस्थिति का एक नाम है, हर विषय का एक नाम है, हर बीमारी का एक नाम है, परंतु यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। आमीन। और हमको आज का दिन यहोवा ने हमें दिया है, इसलिए हमारे चेहरे पर, हमारे जीवन में आनंद कम होना और हमारा प्रभु की ओर मगन होना बहुत जरूरी है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। मैं आज आनंदित हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मैं इसलिए आनंदित हूं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन। और मैं जानता हूं कि अगर यहोवा मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब कमी घटी में रहे तो प्रभु को दुगनी सामर्थ के साथ धन्यवाद देना सीखे। जब आप निराश और हताश रहे तब आप ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज विशेषकर मुझे परमेश्वर बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपने जॉब्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिनके जॉब्स चले गए हैं और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ है और एकदम सडनली आपको मेमो मिला है या आपके जॉब चले गए हैं या आप एक विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। द जॉब्स आर ऑन द वेज, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। वो जॉब्स जो आपसे छीन लिए गए हैं, आपके सामने परमेश्वर एक अद्भुत रीति से एक नए कार्य को लेकर आ रहा है। जिस स्थान से आपकी नाम धराई हुई है उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर आपको महिमा की चट्टान पर उठाने जा रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। आइए आज हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम वचनों को पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे। और उसके बाद फिर जो वचन हम सीख रहे हैं, जनरेशनल सिन, जो हमारे पितरों के पाप है, उसके विषय में हमें गहरे अध्ययन में है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं, ये भी मैं विश्वास करता हूं। उसे सीखने से पहले कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 1 to 5। और ये हम में से सबके जीवन की हकीकत है जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया।
वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। आज आप में और मुझ में से बहुत सारे, इस झुंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का काल इस समय से होकर गुजर रहा है, जिनके विरोध में मनुष्य आपको निगलना चाह रहे हैं, मुझे निगलना चाह रहे हैं। वो दिन भर लड़ते रहते हैं, दिन भर हमारे विरोध में बोलते रहते हैं ताकि वो हमें कमजोर कर सके। आमीन। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हालेलुया। अब आपको, क्योंकि आपका विरोधी आपके विरोध में बोल रहा है, क्योंकि वो आपको सता रहा है, इसलिए आपको निराश, हताश और मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है पास्टर साहब? मैंने उनका क्या खराब कर दिया? उनको मेरे बारे में क्या मालूम है? मैं अब उनको बताता हूं कैसा होता है, एक कान के नीचे बजाऊंगा तो उसको सब समझ में आ जाऊंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। डोंट गो इनटू ऑल स्टूपिड थिंग्स। हालेलुया। जहां पर आपका सताव अधिक होगा, वहां पर आपकी महिमा सताव से दुगनी करेगा परमेश्वर। इस बात पर विश्वास रखें। आमीन। देखिए, इस दूसरे वचन में एक शब्द आया है, आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? एक शब्द आया है यहां पर, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है, वे अभिमानी लोग हैं, वे घमंडी लोग हैं। याद रखिएगा, अभिमान और घमंड जब आता है तो वो पतन का कारण होता है। वो आपके विरोध में जरूर बोल रहे हैं, वो आपके विरोध में कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं, आपके विरोध में दूसरों को और खराब कर रहे हैं, उनके मनों को खराब कर रहे हैं। ये अभिमान और घमंड के कारण होता है। ईमान। और अभिमान और घमंड का आउटपुट हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, जब अभी अभिमान और घमंड ही था जो शत्रु के पतन का कारण बना। हालेलुया। सो आपको ऐसे लोगों से नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। आप अपना पीस खराब नहीं करना, अपनी शांति को भंग नहीं होने देना। आमीन। आप अपनी जीवन को जीना, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मनुष्य पर नहीं, पासबान पर नहीं, वर्शिप लीडर पर नहीं, अगुओं पर नहीं, दोस्तों पर नहीं, कलीग्स पर नहीं, अधिकारियों पर नहीं, माँ बाप पर नहीं, बच्चों पर नहीं, परंतु भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, जब मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आपका भरोसा किस पर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। ईमान। आज अगर आप इन वचनों में फंसे हुए हैं, एक दो वचन में, तो तीसरे वचन को आपको अपनाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज मनुष्य आपको निगलना चाहते हैं, दिन भर लड़कर आपको सता रहे हैं, आपके द्रोही आपको निगलना चाहते हैं, अभिमान करके आपसे लड़ते हैं, तो आपको इस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए उनसे लड़ना नहीं है, उनको साफ सफाई नहीं देनी है। अरे नहीं पास्टर साहब सुनो, अरे ब्रदर सुनो, अरे ऐसा करो। आप जितना एक्सप्लेनेशन दोगे ना, उतना आप डूबते चले जाओगे। तो आपको क्या करना है? वचन कहता है, प्रभु जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर की सहायता से ही उसके वचन की प्रशंसा संभव होती है। हालेलुया। ईमान। जब आपको ये चार बातें जो एक और दो वचन में लिखी है, जब ये आप पर हावी होना शुरू होता है परमेश्वर की, आप देखिए, आप ये है और ये चारों बातें आप पर अभी हावी हो रही है और आप डर रहे हैं, और ऐसे समय आप क्या कर रहे हैं? प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं। आपकी आंखें पर्वत की ओर है, और अब ऐसे समय में क्योंकि ये परिस्थिति आप पर भारी है, आपको क्या करना है?
परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की प्रशंसा करना आरंभ करे। प्रभु तू भला है, तेरी महिमा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु तू मेरे जीवन को संभालने वाला है। प्रभु तू मुझे अंधकार की घोर तराई से निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मुझे बीमारी से नजात देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मुझे मेरे कर्जे पर विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू मेरी मानसिक स्थिति को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है प्रभु, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति। जब आप उस डर के समय में प्रभु पर भरोसा रखकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपके स्तुति का दायरा बढ़ता चला जाता है और ये परिस्थितियां उस स्तुति और प्रशंसा में दब जाती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई मनुष्य प्राणी, कोई शत्रु मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है वे दिन भर मेरे वचनों का उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने को होती है। हालेलुया। कल कोई प्रभु में मेरे एक भाई है, छोटे भाई है, सेवकाई करते हैं, बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं, प्रभु के प्रति बहुत पैशनेट है। वो कल मुझे कुछ बता रहे थे कि दादा आपके बारे में कोई कुछ मुझे बोल रहा था, मैं तो उससे झगड़ा कर लिया। मैंने उससे कहा अरे तुम उनको कितना जानते हो, कभी मिले हो, कभी देखे हो, कभी ऐसा है। मैंने उसको जब मुझे वो बता रहा था, मैंने उससे कहा बेटा झगड़ा नहीं करने का, तू उनसे झगड़ा क्यों कर रहा है। किस किस के मुखों को हम बंद करेंगे। लोग हमारे बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मैं अक्सर ये सोचता हूं, ये 5वां वचन मुझे कल याद आया था। वे दिन भर, जब मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, उस भाई से बात कर रहा था, ये 5वां वचन, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं। हालेलुया। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। बट प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं हाथी हूं और हाथी चलते रहेंगे और कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसीलिए आपको कुत्तों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन ताकतों से है जो आकाश में है। और ये वही ताकतें हैं जो इन कमजोर लोगों को और कमजोर बना देती है। मैं उससे कह रहा था, मैं उसको बूस्ट कर रहा था। मैंने बोला अरे बेटा तू टेंशन मत ले, ऐसा सबसे झगड़े नहीं करते बैठने का। अरे दादा मैं आपको इतने वर्षों से जानता हूं, मैं आपके जीवन की हर बात को जानता हूं। आप मेरे पास इतने वर्षों से सेवकाई के लिए हमारे यहाँ आते हैं, हम आपको बड़े अच्छी तरीके से वो इतना मुझे बोल रहा था कि मैं उससे झगड़ लिया सिर्फ। मैंने बोला बेटा वो काम करना ही नहीं, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कार्यों को जानता है। मनुष्यों से हम छिपा सकते हैं पर प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आमीन। मैं उस भाई को समझा रहा था तुझे उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है, तू उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। मैंने कहा सोच तेरा भाई कितना इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में कि वो अपना परिवार, अपने काम धंधे, अपना सेवकाई छोड़कर दिन भर मेरे बातों को मरोड़ते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मुझे सडनली याद आया, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। ये समय है जब प्रभु की आत्मा फिर एक बार हमको वचनों से भरने जा रही है। प्रियो आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें और धन्यवाद के साथ इस अध्ययन को शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं और इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए, वचन को समझने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। तू ही है राजा जिस पर हम भरोसा करते हैं। और प्रभु जी इस समय में हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो बातें तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे मांस और बुद्धि में, हमारे विचारों और आत्माओं में और हृदय में उंडेली जाती है, वो जीवन भर हमारे साथ बनी रहे राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। कल हमने एक उदाहरण दिया था और आपको उसके द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आकान के पुत्रों ने उसके चोरी में उसकी सहमति दर्शाई, इसलिए वो पाप का जो न्याय था वो एक्सटेंड हो गया, वो उनके ऊपर भी आ गया। और एक और उदाहरण मैंने आपसे कल कहा था, मैं आपको बताऊंगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन द जजमेंट केम ऑन द फादर इट एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन बिकॉज their decision to participate in their father's theft। हालेलुया। उनका निर्णय था कि वो पिता की चोरी में शामिल हो जाए, सहमति दर्शाए, इसीलिए वो न्याय उन पर भी आया। एक और उदाहरण, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय पहला 1 से 5 वचन। प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5।
प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और हम सब इस अध्ययन को बहुत बार सीख चुके हैं, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और ये इसको अंडरलाइन कर रहे, दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात तेरे मन में क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रहा, क्या वह तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर गया और फिर उसने प्राण छोड़ दिए। ये वचन हम सब जानते हैं, कई बार हमने इस पे अध्ययन और मनन किया है। नाउ मैंने ये वचन आपको नए नियम से निकालकर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप और गहराई से इस बात को समझ सके कि जिस स्पिरिचुअल और फिजिकल डीएनए के ट्रांसफर के बारे में हम सीख रहे हैं, ट्रांसफर ये बाय डिफॉल्ट होता है माता के गर्भ से ही, लेकिन इसमें बढ़ना या इसको रोक देना ये चुनाव मेरा और आपका होता है। हालेलुया। बहुत आसानी से दूसरों पर दोष हम लगा देते हैं, बट परमेश्वर ने हमें न्याय करने का अधिकार ही नहीं दिया है। Hallelujah. Anyways, now in this story, Ananias stole from God which he had promised to give to God. परमेश्वर ने और परमेश्वर के excuse me, परमेश्वर के चेलों ने उसको ये नहीं बोला था, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास सेवकाई के लिए पैसा नहीं है, जा अपनी भूमि बेच और हमारी जरूरतों को पूर्ण कर। ये परमेश्वर ने और परमेश्वर के सेवकों ने नहीं कहा था। Amen. That was the commitment of Ananias. ये हनन्याह का कमिटमेंट था, उसकी पत्नी सफीरा का कमिटमेंट था कि हमारे पास एक भूमि पड़ी है प्रभु, हम उस भूमि को बेचते हैं और उससे जो भी धन प्राप्त होगा वो हम तुझे और तेरी कलीसिया को दान कर देंगे। ये उनका कमिटमेंट था। हालेलुया। उन्होंने ये वाचा परमेश्वर से बांधी थी, और इसीलिए मैं अक्सर कलीसिया को और अपने झुंड को सिखाता हूं कि परमेश्वर से झूठी मन्नत नहीं बांधना। आप नहीं कर सकते हैं ना जिन बातों को, उसके लिए बड़ी बड़ी शेखी नहीं बगारने का। अरे मैं ऐसा कर दूंगा प्रभु के लिए, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं वो कर दूंगा। क्या है, जब आप प्रभु से कोई मन्नत बांधते हैं ना, स्वर्ग उसको बड़ी गंभीरता से लेता है। याद रखिएगा, क्योंकि जो बात पृथ्वी पर बंध जाती है वो स्वर्ग में भी बंध जाती है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप नहीं कर सकते ना, सिंपली से नो, नहीं ब्रदर मुझसे नहीं, ब्रदर आपसे हम 5,000 डोनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रे फॉर इट। इफ गॉड अलाउज यू देन गॉड विल अरेंज इट फॉर यू। आमीन। अगर प्रभु ने आपको देने की अनुमति दी तो प्रभु उसका प्रयोजन भी करेगा, लेकिन अगर अनुमति नहीं है तो सामने वाले को बुरा लगेगा, इसलिए उस समय को निकालने के लिए हाँ मैं दे दूंगा, और बाद में सामने वाला फोन कर रहा है हम नहीं दे रहे। डोंट डू दैट। यू नो, आई यूज्ड टू डू इट इन माय अर्ली डेज। मुझे वचन उतना समझता नहीं था, तो हाँ ब्रदर मैं दूंगा 5,000, हाँ मैं ये होर्डिंग के लिए पैसा दे दूंगा, और मेरे पास होता ही नहीं था। प्रभु के आत्मा ने मुझे धीरे धीरे सिखाया कि हर विषय के लिए प्रार्थना कर, वचन में या काम में जो कुछ भी करना यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। और तब मैं सीखता गया, और तब मैं दूध पीता हुआ था, अब तो मैं मटन खाने वाला बन गया। सो उस समय मैंने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जिसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु का अनुग्रह था कि मैं बचाया गया, बट देन दैट इज रॉन्ग डूइंग्स, उसको गलत कार्य करना कहते हैं। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने खुद ने प्रभु को ये वाचा बांधी थी कि हमारे पास एक भूमि है, प्रभु तेरे लिए और तेरी कलीसिया की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, तेरे चेलों को काम करने के लिए हम इस पूरे धन को, भूमि को बेचकर तुझे दे देते हैं। और यहाँ क्या किया, कुछ अपने लिए रख लिया और एक भाग पतरस के पाँव में रख दिया, ऐसा हमने अभी पढ़ा। आमीन। जब पतरस ने उससे पूछा तूने झूठ क्यों बोला रे, तो उसने मना कर दिया। ये और एक पाप कर दिया। पहला, एक तो चोरी किया, दूसरा अगर उसको पूछा जा रहा है तूने चोरी की, तो बोलता नहीं मैंने चोरी नहीं की। पहली स्टोरी में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा यहोशू 7 में, गंभीरता से जितने उन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं इस बात को, कि जब उससे पूछा गया कि तूने क्यों ये चोरी की रे अर्पण की वस्तु में से, तो उसने क्षमा मांगी थी। उसने कहा हाँ मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये तो नए नियम का तो पाप भी किया है, मानने को तैयार नहीं है। आज आप में और मुझ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पाप कर रहे पर मान नहीं रहे। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहां पर हनन्याह को पूछने के बाद वो क्या करता है, ही स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग।
वो नहीं वो ऐसा था, पतरस फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, रबी फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, वो मैनिपुलेट करने लगा। आमीन। तब पतरस ने कहा, तूने सारी कलीसिया को खतरे में डाल दिया, क्योंकि तूने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट के भरोसे हमने आगे की योजनाओं को बनाया। अब देख, तेरे झूठ के कारण तूने पूरी कलीसिया को तकलीफ में डाल दिया। और वचन इस बात की गवाही देता है, हनन्याह तुरंत स्पॉट डेड हो गया, है ना, वहीं पर तुरंत मर गया। अब देखिए परमेश्वर का न्याय, ये नहीं सोचना पुराने नियम में ही न्याय होता था, नए नियम में भी परमेश्वर न्याय करता है और हमारा न्याय करने आने वाला है। इसलिए वो लोग जो इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, जिनको बड़ी अच्छी आदत है, ऐसा लगता है दूसरों का न्याय करना, इसी समय प्रभु से क्षमा मांगे और दूसरों का न्याय करना बंद करें। न जाने परमेश्वर आपका न्याय किस समय किस स्थान पर कर देगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, दूसरों का न्याय न करे। सेंत में क्षमा करने का अधिकार मिला है ना, तो दूसरों को सेंत में क्षमा करना सीखे। जहां न्याय आ जाएगा, ये नहीं भूलना, न्याय आपका भी होगा। हालेलुया, आमीन। यहां पर ये मैनिपुलेट करने लगा और पतरस से बोलता है, तूने सारी कलीसिया को खतरे में डाल दिया और स्पॉट डेड हो गया, वही मौका भी नहीं मिला। याद रखिएगा, ये प्रभु का वचन है, मेरी लिखी हुई स्टोरी नहीं है। मौका भी नहीं मिलेगा। आमीन। फिर 3 घंटे बाद वचन कहता है उसकी पत्नी सफीरा आई। अब ये सोने से सुहागा पत्नी, ये 3 घंटे बाद आई। वचन पढ़ना वहां पर लिखा है, कभी हम सीखेंगे 3 घंटे का अंतर क्यों था। आमीन। एंड देन पीटर आस्क्ड हर, डिड यू टेक व्हाट बिलोंग्स टू गॉड एंड व्हाट वाज फॉर द पीपल ऑफ गॉड। एंड यू नो, पर जब सफीरा से पूछा गया, क्या तूने भूमि को बेचकर तेरे लिए कुछ रख दिया क्या, जिसका वायदा तूने किया था कि तू सबका सब परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को या उसके कलीसिया को अर्पण करेगी। तो उसने क्या कहा, नहीं मैंने नहीं रखा। देखा, पति ने पहले टोपी घुमाया, ये सफीरा आकर वापस हाँ में हाँ मिला रही, सहमति। आकान ने चोरी की, आकान के पुत्रों ने सहमति दर्शाई। हनन्याह ने चोरी की, सफीरा ने भी उसमें सहमति दर्शाई। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे। फिर पतरस ने उससे क्या कहा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 9 और 10 वचन। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 9 एंड 10। और मैं चाहता हूं आप सब लोग इस वचन को पढ़ें। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। उसके आगे भी वचन लिखा है, हमारा वचन में आपको इतना ही पढ़ा। आमीन। लेकिन पढ़िएगा इसको बड़ी और इस पर गंभीरता से मनन और अध्ययन करना। आमीन। सी व्हाट वर्ड सेज, शी ड्रॉप्ड डेड ऑन द स्पॉट। उसके पांव पर गिरी और प्राण छोड़ दिए, तड़पड़ाए, मुझे माफ करो प्रभु, हे रब्बी मुझसे गलती हो गई। नो, मौका ही नहीं मिला। पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। शी ड्रॉप्ड डेड ऑन द स्पॉट बिकॉज why she was dead, because she agreed with her husband on that which was outside of the will of God. हालेलुया। वो तुरंत इसलिए मर गई क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के विरोध की बात में उसने अपने पति से सहमति जताई। हालेलुया। यहां पर पहले उदाहरण में अर्पण की गई वस्तुएं मंदिर की ओर लेकर जाने की आज्ञा है, ये अपने घर में लेके गया। आमीन। परमेश्वर के इच्छा के बाहर चला गया। आमीन। न्याय आ गया। आमीन। हनन्याह सफीरा मृत्यु इसलिए प्राप्त की क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जाकर उसने अपने पति के साथ सहमति दर्शाई कि उन्होंने चोरी नहीं की। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। नाउ यहां पर मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए, आउट ऑफ लव शी माइट हैव डन इट, है ना, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसको तब तक पता ही नहीं था उसका पति मर गया है। हालेलुया। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती होगी और इसीलिए शायद अपने पति को बचाने के लिए उसने परमेश्वर और उसके सेवकों के सामने झूठ बोल दिया हो, मैनिपुलेट कर दिया हो। जो भी उस समय की परिस्थिति क्या होगी ये उनको पता है और प्रभु के चेलों को पता है, लेकिन अपने पति से वो प्रेम करती होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आमीन। लेकिन आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। अपने डायरी में नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स लिखते हैं तो। देखिए, चाहे आप अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करें, चाहे आप अपने पति से कितना भी प्रेम करें, और करना ही चाहिए, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। हालेलुया।
चाहे आप अपने बच्चों से या बच्चे अपने माता-पिता से कितना भी प्रेम करें, चाहे आप इस पृथ्वी पर किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी से, कुछ लोग कुत्तों से पति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कुछ लोग बिल्ली से प्रेम कर आप इस मनुष्य, वस्तु, प्राणी किसी से भी आप कितना भी प्रेम क्यों ना करें, बट व्हेन दे रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, क्लियरली रिवील्ड विल ऑफ गॉड, वी नो द रिजल्ट्स। आमीन। लेकिन जब ये एक दूसरे से बहुत प्रेम करते होंगे, या आकान और आकान के पुत्र एक दूसरे से बहुत प्रेम करते होंगे, और करना भी चाहिए, उसकी आज्ञा हमें दी गई है। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्रेम रख, ये आज्ञा है तो हमको ही दी गई है, तो करना ही चाहिए। बट परमेश्वर के इच्छा जो उसने आप पर प्रकट की है, उसके विरोध में जब आप विद्रोह करते हैं, तो हम रिजल्ट क्या है वो जानते हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेम के विषय में क्या सिखाता है, मुझे नहीं पता आपको रेफरेंस पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आपके नोट्स में लिख सके। परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में पवित्र शास्त्र क्या बताता है जानते हैं? मैथ्यू 22:37, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 37 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 सेज, जीसस रिप्लाइड, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, ऑल लिखा है, विथ ऑल योर सोल, आमेन, एंड विथ ऑल योर माइंड, आमेन। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? इस वचन का अर्थ क्या हो गया? दैट मीन्स यू आर टू लव गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स। आमीन। इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर आप किसी से भी जिस भी मात्रा में प्रेम करते हो, उन सबसे अधिक प्रेम आपको अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण मन, संपूर्ण विचार, सब कुछ से आपको सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से करना है। आमीन। यहां दोनों उदाहरणों में क्या बताया? डीएनए तो ट्रांसफर हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर मैं ऐसा विश्वास करता हूं उस समय आकान के साथ उसके बच्चे सहमति नहीं दर्शाते तो न्याय उन पर नहीं आता। हनन्या अगर इस पाप में अपनी सहमति को नहीं दर्शाती तो शायद इस पर भी न्याय नहीं आता। तो चुनाव किसका था? सफीरा का अपना चुनाव था, आकान के पुत्रों का अपना चुनाव था। हम तुम्हारे कारण मर गए। सफीरा ये नहीं बोल सकती स्वर्ग नरक जिधर भी गए होंगे कि मैं तेरे कारण मर गई, तेरे झूठ को छुपाने के लिए मर गई, मैं तेरे कारण मर गया, तूने चोरी की इसलिए मैं मर गया। नहीं, चुनाव आपको दिया हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पवित्र शास्त्र कहता है कि पति उसकी पत्नी का सिर होता है, वो परिवार का मुखिया है। लेकिन एक पुरुष को ये जानना बहुत जरूरी। कई लोग तो इसका बड़ा फायदा उठाते। प्रभु के वचन में लिखा है, दे धपाधप मारते पत्नी को, दे धपाधप अपनी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव करते, जे गाली गलौज करते हैं, जो डोमिनेशन करते हैं। लेकिन पुरुषों को एक बात समझनी है, दैट मैन डज नॉट हैव absolute authority in the home, but he has a relative authority. हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने पत्नी का सिर, अपने परिवार का सिर जरूर बनाया है, लेकिन आपको पूर्णतः वो अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। ये नहीं भूलना कि आपका और मेरा सिर परमेश्वर है। हालेलुया। इट्स अ रिलेटिव अथॉरिटी। व्हाट इज रिलेटिव अथॉरिटी? ये हम कल सीखेंगे। हालेलुया। हमारा समय समाप्त हो गया है, हम कल इस अध्ययन को सीखेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है ये जो दो उदाहरण हमने कल और आज में सीखे हैं, परमेश्वर ने इसके द्वारा आपसे गंभीरता से बात की है। देखिए, आपके ऊपर बुरे विचार आएंगे। चिड़िया को आप अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके सिर पर बैठकर घोंसला बनाती है ना, तो आपके पास वो अधिकार है कि आप उसको झटक सके, आप उसको अपने सिर से उखाड़ सके। आमीन। देखिए, वो डीएनए, फिजिकल और स्पिरिचुअल डीएनए ऑटोमेटिक ट्रांसफर्ड है। आमीन। फिजिकल तो दिख जाता है, अरे अपने डैडी के जैसा ही दिखता है, अरे बिल्कुल मम्मी की कॉपी पेस्ट है, ये तो फिजिकल डीएनए है। लेकिन स्पिरिचुअल डीएनए, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर पितरों से जो चला रहा है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। लेकिन उसको आगे बढ़ाना है या उससे वहीं पर नजात पानी है, ये चुनाव मेरा और आपका होता है। हालेलुया। आमीन। हम कल इसकी गहराई को और सीखेंगे। मैंने आपसे कहा
आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, कलीसिया से प्रेम करना है, लेकिन सारी बातों से परे होकर सबसे अधिक आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने संपूर्ण प्रेम, अपने संपूर्ण मन, अपने आत्मा, अपने हृदय, अपने अपने सब कुछ से होकर आपको उसे पहला स्थान देना है। यहाँ पर अर्पण की वस्तुओं की आज्ञा दी गई थी, इसने परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया और चोरी प्रथम की स्थान दे दिया। यहाँ पर हनन्याह को प्रथम स्थान परमेश्वर को देना था, क्योंकि वायदा उसने किया था, वाचा उसने बांधी थी, कुछ अपने लिए रख लिया और चोरी कर दी, और फिर उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परमेश्वर की इच्छा के बाहर जाकर जब आप रिबेलियस हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, तो न्याय आप पर आकर ठहरता है, ये वचन सिखाता है। हालेलुया। सो चुनाव किसका है? चॉइस इज योर्स। आमेन। कि जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है उसको आगे बढ़ाना है, बाप पीता है इसलिए मुझे भी पीना है, या मुझे प्रभु के वचन के पीछे चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और इन अद्भुत वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आमेन। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। राजा, फिर एक बार प्रभु आज वचन के द्वारा हनन्याह और सफीरा के उदाहरण के द्वारा तूने हमारे हृदय को झिंझोड़ दिया। राजा प्रभु, फिर एक बार उन पाप के मार्गों पर बढ़ने से तूने हमें रोक लिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कई बार हमारी इच्छा नहीं होती, परंतु जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं राजा, परंतु इन वचनों के द्वारा तू हमें गंभीर बातों की सीख दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गूदे में, हमारी स्मरण शक्ति और विचारों में बने रहे, और तेरे सटीक समय पर तू हमें इसे स्मरण दिलाना, ताकि प्रभु हम अपने चुनाव को तेरी आज्ञा के अनुसार करने वाली जाति हो सके। राजा, सब कुछ तुझे सौंपते हैं। अब तक की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज को यीशु नासरी के नाम से विश्वास से ग्रहण करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु का धन्यवाद दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इजराइल के स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।